सभी भाइयों को जय श्री राम, जय जय राम। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बाबा की कृपा से सब मंगलमय होंगे। कृपा बनी रहे सभी भक्तों पर मेरे प्रभु की, बाबा की, बजरंगबली महाराज की, चिरंजीवी हनुमान की, अंजनी के लाल की, केसरी नंदन की। काफ़ी समय से मैं आपके सम्मुख केतु के विषय में चर्चा कर रहा था कि केतु का हमारे जीवन में और ग्रहों के ऊपर उसका किस रूप में प्रभाव होता है। केतु को आप ये समझिए कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के गुणवत्ता में, उस ग्रह की ताकत में, उस ग्रह के क्वालिटी में 100-200 नहीं 1000 गुना की वृद्धि कर देता है। केतु की महिमा बड़ी विचित्र है। केतु एक मोक्ष का कारक है। केतु मोह माया से निकालने वाला, इस जंजाल से मुक्त कराने वाला ग्रह है। केतु की जो वेव्स है वो इतनी घातक, इतनी ताकतवर, इतनी शक्तिशाली है कि उसके सामने कोई भी वेव्स अपना कार्य नहीं कर सकती। राहु की वेव्स अल्ट्रा वायलेट कहलाती है और केतु की जो वेव्स है वो रेडिएशन युक्त दूरगामी, इतनी हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर भी इसकी वेव्स अपने प्रभाव से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यदि किसी भी ग्रह के साथ इसका टकराव हो जाता है तो उस ग्रह के माध्यम से मानव का, समझ लो, जड़ मूल से नष्ट कर देता है। इंसान को इस कदर आत्महत्या, मरण सन अवस्था तक पहुंच जाता है इंसान। केतु और अन्य ग्रह के जिसके साथ ये बैठता है, उन दोनों के अंशों का जो डिफरेंस है वो अपने आप में इतनी दूर होना चाहिए कि उनमें टकराव ना हो। केतु की गुणवत्ता यदि बुद्धि के साथ बैठता है और अन्य ग्रहों का दुष्प्रभाव उसकी बुद्धिमत्ता को इस कदर दिशा में ले जाता है कि वो एक शरद मेहता बन सकता है, मेहुल चोकसी बन सकता है, नीरव मोदी बन जाता है बुद्धिमत्ता के दम पर। ये केतु और बुध के साथ यदि उसका तालमेल बैठता है, और यही बुध अन्य ग्रहों के सहयोग से एक पूरी राजनीति को चलाने वाली एक ऐसी शख्सियत भी बना देता है जिसे हम सोनिया गांधी कहते हैं। इंडस्ट्रियल के मामले में यदि हम देखें, रतन टाटा, राहुल बजाज, मुकेश अंबानी, तो ये बुद्धि को इंडस्ट्रियल के अंदर लगाकर अपने व्यापार को किस ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ये केतु का, बुध का कमाल है, बुद्धि का विवेक है। साथ में अन्य ग्रह बैठे हैं, सूर्य के साथ बुध और केतु है, तो उसमें विश्वविख्यात प्रसिद्धि वगैरह सभी सम्माहित होती है। यदि शुक्र के साथ बैठता है तो भौतिक संसार के समस्त वैभव, सुख, महंगे से महंगा ऐश ऐश्वर्य प्रदान करता है। सचिन तेंदुलकर
शिवराम चौहान और मुकेश अंबानी। सर्वोच्च उच्च के सूर्य के साथ बुद्ध बुद्धिमत्ता को अति उत्तम ले जाने वाला व्यापार के दृष्टिकोण में, व्यापार की दिशा में, शुक्र के साथ समस्त वैभव सुख, महंगे से महंगा ब्रह्मांड का, दुनिया का सुख देने के लिए सूर्य और केतु, क्योंकि यहाँ सूर्य के साथ मेष राशि में बैठकर शुक्र अपने घर को, तुला को देखता है, तो उसका प्रभाव भी सूर्य के समान उच्च कोटि का हो जाता है, जो आज आप अंबानी को देख रहे हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं राजनीति में, तो सूर्य, बुध और केतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही सशक्त मजबूत बुधादित्य योग दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर सूर्य और बुध केतु के साथ अपने घर में कन्या राशि में लाभ भाव में बैठे हैं, जिस कारण आज आप उनकी बुद्धिमत्ता के साथ उनकी विश्वविख्यात प्रसिद्धि भी देख रहे हैं। यही केतु गुरु के साथ, तो गुरुत्व, गुरु का मार्ग, भक्ति, अबोध भक्ति का भंडार, जन्मों से एकत्र किए हुए संग्रह के तप का और अधिक वृद्धि करना, बुद्ध के साथ बुद्धि को गुरुत्व में ले जाना, बुद्धत्व गुरुत्व यानी पाठ पूजा के हिसाब से यदि बात करें तो ये एक आंतरिक ऐसा सुख, तप, तपस्या और ज्ञान की वृद्धि, ज्योतिष की जो अपने आप में अबोध, अद्वितीय और अद्भुत ज्योतिष का ज्ञान के साथ भक्ति का भंडार देता है, जिसके एकमात्र स्वामी एस गोला आपने पिछले 20 वर्षों से टीवी के ऊपर भी देखे होंगे। उनका अद्वितीय ज्योतिष, बुद्धि, एस्ट्रोनॉमी एवं भक्ति का भंडार गुरु बुध केतु की देन है। यदि यही केतु मंगल के साथ आकर बैठ जाता है तो मंगल तो स्वयं में ही भक्ति, ऊर्जा का भंडार, एनर्जी का स्रोत और ताकत का एक ऐसा गोला है जो पूरे ब्रह्मांड को शक्ति और ऊर्जा देता है। उसको यदि केतु और इम्प्रूवमेंट कर देगा तो आप समझ सकते हैं मानव की क्या अवस्था होगी। उसके तन मन में आग और शोले जलते हैं, हर समय उसका मन क्रोध, आग, खून, खराबा, आतंक के लिए बेचैन रहता है। मंगल और केतु का वो संयोग जो सामान्य रूप में यदि आए जन्म कुंडली के अंदर तो वो ऑपरेशन करा देता है, यानी कि वो हथियार जो ऑपरेशन भी कराते हैं और वही हथियार जो खून खराबा भी कराते हैं, यदि उसका असंतुलन हो जाए और यदि एक विशेष अंश पर और विशेष राशि में इनका संगम होता है तो ये अपने आप में बहुत ही भयंकर आतंक मचाने वाला योग बन जाता है, जो कि आप दाऊद इब्राहिम में देखते हैं। और अजमल कसाब, अजहर मसूद, गाजी, टुंडा, याकूब मेनन, ये अनेक उग्रवादी इस मंगल केतु के समागम का रिजल्ट हैं।
यानी कि केतु असंतुलित होते ही मंगल के ऊर्जा को इस कदर उफान ला देता है, इस कदर उसके अंदर उबाल आ जाता है कि मानव आतंकवादी बन जाता है। ये मैं आपको एक नहीं अनेक उदाहरण के साथ, साक्ष्य के साथ ये बात बता रहा हूँ सूत्र कि मंगल और केतु का असंतुलन मानव को बर्बाद कर देता है। यही संतुलन एक अच्छा डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला सर्जन डॉक्टर अशोक सेठ, इंडिया द फेमस ऑर्कोलॉजिस्ट, एक सेना का प्रमुख कमांडर, कैप्टन बना देता है। उच्च का मंगल, संतुलित मंगल और केतु का योग एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा सिपाही, मेजर, मिलिट्री मैन, आईजी, डीआईजी बना देता है। परंतु यही असंतुलन मानव को गर्क में ले जाता है, उसको एक भयंकर उग्रवादी का रूप दे देता है। ये केतु की क्वालिटी है। 99% उग्रवादियों का मंगल और केतु का असंतुलन योग ही उनके इस जीवन का वृत्तांत जड़ है, जो आप जन्म कुंडली के माध्यम से ग्रहों की अपार माया को आप समझ सकते हैं। बाकी आपसे अगली बार फिर किसी विशेष नए सूत्र पर आपसे विषय पर चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम।